दादी ने राध्या को बहुत बड़ी सजा दी। दादी ने राध्या के सिर पर एक मटका रख दिया और उसके दोनों हाथ बांध दिए। दादी ने गुस्से में कहा कि तुम पूरे दिन इसी तरह खड़ी रहोगी क्योंकि तुमने उर्मी बुआ के परिवार का पूरा घर जला दिया है। लेकिन राध्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे उर्मी बुआ के परिवार का घर जल जाता। फिर भी सारा दोष राध्या पर लग गया और दादी उसी बात की सजा दे रही थी। प्रथम उस समय घर पर नहीं था। जैसे ही वो वापस घर आया, उसने देखा कि राध्या सिर पर मटका रखे दोनों हाथ बंधे हुए खड़ी है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वो तुरंत दौड़कर गया और राध्या के हाथ खोल दिए। फिर उसने राध्या के सिर से मटका उतार दिया। उसके बाद प्रथम सीधे दादी के पास गया और बोला कि दादी, आप राध्या को क्यों सजा दे रही हैं? उर्मी बुआ का घर राध्या ने नहीं जलाया था। मैं भी वहीं पर था। मैंने समय रहते राध्या को बचा लिया था। अगर मैं उसे नहीं बचाता तो आज राध्या हम सबके बीच नहीं होती। प्रथम की ये बात सुनकर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद मिट्टिल परिवार में फिर से खुशी का माहौल हो जाता है। उर्मी बुआ तैयार होकर सबके सामने आती है और मुस्कुराकर पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी राध्या मुस्कुराकर कहती है कि उर्मी बुआ आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन तभी राध्या के मन में अचानक घबराहट होने लगती है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि उर्मी बुआ के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मिटल परिवार के सभी लोग उर्मी बुआ की शादी की खुशी में नाच रहे थे। दादी नाच रही थी, ओमकार जी नाच रहे थे, राजनी जी नाच रही थी, एकता भी नाच रही थी। परिवार के बाकी सभी लोग भी खुशी से झूम रहे थे। लेकिन राध्या और प्रथम नहीं नाच रहे थे। राध्या के मन में बार बार वही डरा रहा था कि उर्मी बुआ के साथ कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाली है। दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। दादी बार बार राध्या को डांट रही थी और हर बात का दोष उसी पर डाल रही थी। राध्या चुपचाप सब कुछ सह रही थी। लेकिन उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि उर्मी बुआ के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। राध्या अपने मन में ठान लेती है कि वो हर हाल में सच सामने लाकर रहेगी। वो सोचती है कि चाहे उसके ऊपर कितने भी झूठे आरोप लग जाएं, लेकिन एक दिन सबको सच्चाई जरूर पता चलेगी। दूसरी तरफ दादी और कुछ लोग अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वे बार बार राध्या को ही दोषी बता रहे थे ताकि कोई भी सच्चाई तक न पहुंच सके। प्रथम राध्या के साथ खड़ा था। उसने राध्या से कहा कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है। सच्चाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। राध्या ने भी विश्वास के साथ कहा कि मैं जरूर सच्चाई लेकर आऊंगी और सबके सामने साबित करके रहूंगी कि मैं निर्दोष हूं। जो लोग झूठ बोलकर पूरे परिवार को धोखा दे रहे हैं, उनका झूठा परिचय और उनका असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा। ये सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ने लगा क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनके सारे राज्य खुल जाएंगे। अब राध्या सच की तलाश में निकल चुकी थी और उसे पूरा विश्वास था कि बहुत जल्द पूरा परिवार असली सच जान जाएगा। मोंटू की शादी उर्मी से हो गई। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। घर को फूलों से सजाया गया था। दादी अपनी बेटी उर्मी की विदाई करते समय बहुत खुश थी। वो उर्मी को गले लगाकर आशीर्वाद दे रही थी और खुशी खुशी उसे विदा कर रही थी। उधर मोंटू की बहन बहुत ज्यादा होशियार और बहुत गुस्से वाली थी। वो हर बात अपनी मर्जी से करवाना चाहती थी। शादी के बाद उसने पूरे परिवार को अपने मीठे शब्दों और लालच में फंसा लिया। धीरे धीरे घर के सभी लोग उसकी बात मानने लगे। वो हर समय उर्मी पर हुक्म चलाती और छोटी छोटी बात पर उसे डांट देती थी। उर्मी चुपचाप सब कुछ सह रही थी, लेकिन राध्या ये सब देख रही थी। राध्या को समझ आ गया कि मोंटू की बहन के मन में कोई बड़ी चाल चल रही है। दूसरी तरफ दादी अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उर्मी की नई जिंदगी में मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है। अगले ही दिन सुबह उर्मी बहुत जल्दी उठकर पूरे घर का काम करने लगी। वो सभी का सम्मान करती थी और हर काम पूरी मेहनत से करती थी। लेकिन मोंटू की बहन फिर भी उससे नाराज रहती थी। वो छोटी छोटी बात पर उर्मी को डांटती और बार बार उसे ताने देती थी। राध्या को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उर्मी के साथ जानबूझकर गलत व्यवहार किया जा रहा है। प्रथम भी ये सब देख रहा था, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। दूसरी तरफ दादी अपनी बेटी की शादी की खुशी में सबके साथ हंस रही थी। उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि उर्मी अपनी नई जिंदगी में कितनी परेशानियां झेल रही है। इधर मोंटू की बहन अपने मन में एक नई चाल चल रही थी। वो चाहती थी कि पूरे परिवार में उर्मी की छवि खराब हो जाए ताकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास न करे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राध्या हर बात पर नजर रख रही है और बहुत जल्द सच्चाई पूरे परिवार के सामने आने वाली है। अब देखना ये होगा कि राध्या उर्मी की मदद कैसे करती है और मोंटू की बहन की साजिश का पर्दाफाश कैसे होता है।
उर्मी की शादी के बाद मिट्टिल परिवार में सब कुछ बदलने लगा। घर के सभी लोग शादी की खुशियों में व्यस्त थे, लेकिन राध्या की जिंदगी मुश्किलों से भर गई थी। जितनी भी छोटी बड़ी गलती होती उसका दोष राध्या पर डाल दिया जाता था। दादी हर समय राध्या को डांटती रहती थी। वो कहती थी कि उर्मी की शादी से पहले जो भी गलती हुई थी उसकी जिम्मेदार सिर्फ राध्या है। दादी ने राध्या को हर दिन नई नई सजा देना शुरू कर दिया। कभी उसे सुबह से रात तक पूरे घर का काम करवाती, तो कभी उसे बिना आराम किए रसोई में खड़ा रखती। कभी उसे खाना खाने तक नहीं देती और बार बार ताने सुनाती रहती। राध्या चुपचाप सब कुछ सहती रही। वो जानती थी कि उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी पूरे परिवार के सामने उसे ही दोषी बना दिया गया था। कई बार उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। प्रथम ये सब देखकर बहुत दुखी था। वो कई बार राध्या का साथ देने की कोशिश करता, लेकिन दादी उसे भी चुप करा देती थी। दादी कहती थी कि राध्या को अपनी हर गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। राजनी जी और ओमकार जी भी ये सब देख रहे थे। उनके मन में भी राध्या के लिए दया थी, लेकिन घर का माहौल ऐसा हो गया था कि कोई भी खुलकर उसके पक्ष में नहीं बोल पा रहा था। उधर उर्मी को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ गई थी कि राध्या के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसने कई बार दादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। राध्या ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो एक दिन सबके सामने सच्चाई जरूर लाएगी। वो हर अपमान और हर सजा को सह रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। उसे पूरा यकीन था कि जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, उसी दिन पूरे मिट्टल परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा और राध्या को उसका सम्मान वापस मिलेगा। दादी के मन में एक बहुत बड़ी चाल चल रही थी। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि प्रथम और राध्या एक दूसरे के करीब आए। दादी जानती थी कि अगर दोनों साथ हो गए तो घर के कई राज्य खुल सकते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की ठान ली। जब भी प्रथम राध्या से बात करने की कोशिश करता, दादी तुरंत वहां पहुंच जाती। वो कभी राध्या को किसी दूसरे काम में भेज देती, तो कभी प्रथम को किसी बहाने से घर के बाहर भेज देती। दोनों को एक साथ बात करने का एक पल भी नहीं मिलता था। दादी बार बार प्रथम के कान भरती और कहती कि राध्या अब पहले जैसी नहीं रही, वो तुमसे बहुत सारी बातें छिपा रही है। दूसरी तरफ दादी राध्या से कहती कि प्रथम को अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। धीरे धीरे दोनों के मन में छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा होने लगीं। लेकिन जब भी प्रथम राध्या की आंखों में देखता तो उसे लगता कि सच्चाई कुछ और है। राध्या भी महसूस करती थी कि प्रथम उससे दूर नहीं होना चाहता, बल्कि कोई जानबूझकर दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। उधर दादी अपने मन में मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी चाल सफल हो रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। एक रात राध्या ने दादी को किसी अनजान व्यक्ति से धीरे धीरे बात करते हुए सुन लिया। दादी कह रही थी कि जब तक प्रथम और राध्या एक नहीं होंगे, तब तक हमारा राज सुरक्षित रहेगा। ये सुनकर राध्या हैरान रह गई। उसने तय कर लिया कि अब वो हर सच्चाई का पता लगाएगी। दूसरी तरफ प्रथम भी दादी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसे भी अब शक होने लगा था कि घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक तरफ दादी की चाल थी और दूसरी तरफ राध्या और प्रथम का भरोसा। क्या दादी दोनों को हमेशा के लिए अलग कर पाएगी, या फिर राध्या और प्रथम मिलकर दादी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।